नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर का प्रीव्यू करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि हम लोग धातु और अधातु के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो उससे पहले देखिए, पदार्थ के बारे में हम लोग आप सभी जानते होंगे कि पदार्थ होता क्या है। बच्चों, इस पूरी वीडियो में आपको पदार्थ के बारे में जो क्लास 10 की रसायन शास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है धातु और धातु, इसी से संबंधित सारी चीजें, हर एक पॉइंट को इसमें बताया जाएगा। सो आप सभी इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और समझने के बाद जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो एकदम मजा सा आ जाएगा कि वाह, क्या चीज मिला था, क्या वीडियो था, क्या चैनल ने हेल्प किया, है ना। ऐसे आपको लगेगा, रियलाइज होगा। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इन चीजों को ध्यान पूर्वक से समझिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीजें ये समझेंगे हम लोग कि जो पदार्थ होते हैं, यानी इसको हम लोग मेटर बोलते हैं इंग्लिश में, मेटर्स। तो पदार्थ जो होते हैं, इनकी दो प्रॉपर्टी हो सकती है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण कहते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक गुण कहा जाता है। तो दो गुण होता है किसी भी पदार्थ का। कोई दुनिया की कोई भी वस्तु ले लो ना, उस पदार्थ का आप दो ही क्वालिटी क्लासिफाई कर पाओगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट मींस भौतिक गुण, और सेकंड जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो भौतिक गुण होता है ना, इसके आधार पर पदार्थ जो होते हैं, यहां पे हम तीन ही मेंशन किए हैं, क्योंकि ये मेन तीन है, लेकिन होते कितने हैं बाबू? 5 होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका सॉलिड हो गया, दूसरा आपको लिक्विड हो गया, तीसरा आपका गैस हो गया, चौथा इसमें आपका आता है प्लाज्मा, और पांचवा जो आता है बच्चों, वो आपका आता है बीईसी। बीईसी जिसको हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 चीजें होती हैं, यानी भौतिक आधार पर पदार्थों की अवस्था कितनी तरह की होती है बच्चों? तो 5 तरह का होता है, लेकिन मेन कितना होता है? यही, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसका एक और भी 2 फॉर्म होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा और बीईसी के नाम से जानते हैं। तो ये तो आप देखो, ठोस मतलब क्या? जैसे आप वुड देखे होंगे, लकड़ी, ये क्या किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और वाटर देखे हैं, पानी, तो ये पानी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। और गैस जैसे आप देखे होंगे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इत्यादि बहुत सारे गैसेस है ना। और उसके बाद से प्लाज्मा क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड हो गया, बलगम हो गया, है ना। ये सब चीजें जो है वो ना तो सॉलिड होते हैं, ना ही लिक्विड होते हैं, मीडियम में होते हैं। दही देखे हो ना, दही ना तो बिल्कुल पानी जैसा होगा और ना बिल्कुल ठोस जैसा होगा, मीडियम बीच में रहता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी इसके विषय में रिसर्च चल रहा है। तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है और ये पदार्थ का 4थी अवस्था है। और ये 3 अवस्थाएं आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो देखिए, पदार्थ भौतिक गुण के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं? कोई भौतिक आधार पर आप देख पहचान सकते हो ना, कि ठोस, द्रव, गैस, इन चीजों को देख सकते हो। और चौथा क्या होगा? प्लाज्मा, और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद से देखो, आगे समझते हैं अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों। केमिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए। देखिए, रासायनिक गुण, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। क्या होंगे?
पहला होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर हो जाएगा। अब शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो आपके दो होते हैं, क्या क्या होंगे, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। शुद्ध में या तो एलिमेंट आएगा और दूसरा क्या आएगा, कंपाउंड आएगा, है ना, कंपाउंड। और अब ये जो तत्व होते हैं, अब इन तत्वों को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। क्या क्या तत्वों को बांट सकते हैं आप, एक धातु कह सकते हो, एक अधातु कह सकते हो और दूसरा उपधातु बोल सकते हो, है ना। तत्व जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं। एलिमेंट कितने कैटेगरी के होंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कौन कौन बोलो, मेटल, स्पीक विद मी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं। ये होता है आपका 3, ठीक है। तो ये हम रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों की वर्गीकरण क्या हो सकता है बच्चों, तो एक शुद्ध पदार्थ होगा, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो आप सभी को शुद्ध पदार्थ समझ में आया कि कितने तरह के होते हैं, तो ये 2 तरह के होंगे, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। अब तत्व भी 3 तरह के, धातु, अधातु, उपधातु होंगे। और जो यौगिक होते हैं इनको भी आप 2 वर्गों में बांट सकते हो, कार्बनिक और अकार्बनिक। यानी आप यौगिक को कितने में बांट सकते हो बाबू, अकार्बनिक, अकार्बनिक एंड दूसरा कार्बनिक, कार्बनिक, ठीक है। ये चीजों में आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। तो आपको क्या समझ में आ गया कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं, 2, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ 2 तरह के, तत्व और यौगिक, यौगिक। अब तत्व 3 तरह के होंगे, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक कितने तरह के होंगे, 2 तरह के हो जाएंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा वो अकार्बनिक हो जाएगा। जैसे NaCl क्या है, एक कंपाउंड तो है लेकिन ये अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। जबकि आपको मैं कहूँ C6H12O6, यहाँ पर आपको कार्बन 6 को दिख रहा है, C6 है ना, कार्बन 6 है, इसका मतलब ये कार्बनिक है, इसमें कार्बन है इसलिए कार्बनिक हुआ, ठीक है बच्चों। अब चलो, अब देखो अशुद्ध पदार्थ जो होता है ना, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं या इम्प्योर पदार्थ बोला जाता है, ये आपके हो सकते हैं कितने तरह के, 1 तरह के होंगे, जिसको हम मिश्रण कहते हैं, है ना, मिक्सचर। क्या होंगे, मिक्सचर। तो अब देखिए इसके बाद से हम लोग पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, है ना। चलो जैसा कि आप सभी जान चुके हो कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अभी तक कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया है, तो अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया है, यानी 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। उसके बाद से अब ये जो 118, अभी तो हम आपको बताया कि तत्व जो है ये 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 गो समूह में बांट दिया गया है। अब पहला समूह आपको हम बताए हैं कि क्या होता है बाबू, धातु होता है, दूसरा होता है अधातु होता है और तीसरा होता है उपधातु होता है ना बच्चों। तो ये 118 तत्व जो हैं ये 3 वर्गों में बांट दिए गए, 3 झोले में बांट दिए गए। तो पहले झोले में जो धातु है इसको मिल गया 91 गो। पहले झोले में कितने तत्व मिल गए बच्चों, 91 को मिल गया। जबकि अधातु जो होते हैं उसको झोले में थोड़ी सी मिल गए, मात्र 22 गो। और सबसे कम जो होते हैं उपधातु होते हैं, इनके झोला में मात्र 5 गो पड़ा। तो टोटल जो 118 तत्व हैं उसमें धातु कितने हैं, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों। तो कितना होते हैं, 91 होते हैं। धातु अधातु कितने होते हैं, 22 होते हैं। उपधातु 5 होते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं ना तत्व, ये प्रकृति में 92 पाए जाते हैं और संश्लेषित यानी बनाए डिराइव्ड कितने किए गए हैं, 26 गो। यानी हमारे ये नेचर में कितने पाए जाएंगे बच्चों, ध्यान से समझो, कितने पाए जाएंगे हमारे नेचर में, ओनली 92 एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। बट हम लोग डिराइव्ड कर लेते हैं, कुछ चीजों को बना लेते हैं। तो बनाया कितना गया है, तो 26 गो तत्व भी बनाया भी गया, संश्लेषित किया गया है, ठीक है। I hope you have understood my point. Now we are going to let's study of another topic.
लेट्स मूव। देखिए अब यहां से हम लोग का शुरू होता है मेन चीजें जो चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। धातु के भौतिक गुण क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अब हम लोग जानने वाले हैं कि धातु जो होते हैं उनकी भौतिक गुण के बारे में। अब भौतिक यानी उसको अब देखकर फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखकर ही पहचान लो, या कुछ ऐसे थोड़ी सी एक्टिविटी वगैरह करके उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि ये इसकी प्रॉपर्टी कैसा है, गुण जान लो। तो देखिए भौतिक गुण जो होता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर हम फाइंड कैसे करते हैं, कैसे निकाला जाता है, इस पे एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे इतना थोड़ा सा टिप्स समझाएंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। धातु का हम लोग यहाँ पे किसके विषय में स्टडी करने वाले हैं? धातु के। देखो इस चैप्टर का नाम ही धातु अधातु, तो इसमें हम लोग धातु के बारे में ही ज्यादातर चीजों को जानेंगे, है ना। तो धातु के बारे में देखिए ध्यान से समझिए, धातु क्या होता है, इसकी फिजिकल गुण क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। देखिए धातुओं की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि परमाणु है ये, तो इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या होते रहते हैं, आपको यहाँ पता है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहेंगे, और ये बाकी जो है इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में रनिंग करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो देखो बच्चों, अब ये जो जितने तत्व होंगे धातु, जितना भी धातु होता है ना, उस धातु के, इस धातु के जो होते हैं बाह्यतम कक्षा, यानी ये जो बाहरी वाला कक्षा है, आउटर ऑर्बिट जो है, यानी बहरिया वाला जो ऑर्बिटवा है, इसमें मात्र या तो एगो होगा इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी धातु का भौतिक गुण में याद रखना है बच्चों, कि जो धातु होते हैं उनकी बाहरी कक्षाओं में सिर्फ 1 या 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 4-5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 5-6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्या होंगे? केवल 1, 2 और 3 ही रहते हैं। जितनी भी धातु होते हैं ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 118 तत्व है, जिसमें 91 आपका धातु है। उस 91 गुण में आपको जो दिखाई देंगे ना, बाहरी कक्षा जो आउटर ऑर्बिट रहेगा, उस आउटर ऑर्बिट में केवल या तो धातु है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं रहेंगे बच्चों, ये चीज को याद रखना। ये पहला हो गया गुण, किसका? भौतिक गुण हो गया किसका बाबू? धातु का। ये पहला गुण हो गया। क्या आपको समझ में आया कि धातु का पहला गुण क्या है? पहला भौतिक गुण ये है कि उसकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज्यादा ना होगा ना। तो देख लो, जैसे कि आपको अगर नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिथियम दे दिए हैं, अब लिथियम के आप देखो, इसको सजाने का एक रूल होता है। अब लिथियम जैसे है तो इसको परमाणु संख्या क्या होता है? 3 हो, परमाणु संख्या जो होता है 3 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2, 1, चूंकि नियम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो अब इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो आपको यहाँ पर देखो, अब ये लिथियम धातु है, इसलिए इसके आउटर ऑर्बिट में क्या मिला? 1 ही इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसलिए क्या हुआ? धातु हो गया। और उसी प्रकार से देखिए सोडियम, आप सभी जानते हो ना, सोडियम, जो सोडियम होता है इसका 11, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो जब सोडियम का 11 होगा, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो 2, 8, 1। देखो इसके भी आउटर ऑर्बिट में यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिला। सो ये भी क्या हो गया? धातु। सो ये क्या हो गया? धातु हो गया। और भी देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप सभी जानते हो ना, जो मैग्नीशियम होते हैं उसका होता है बाबू 12 mg, कितना होता है?
तो Mg 12 होता है। इसको देख लो 2 8 2 2 8 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी ये भर गया घर, ये भी घर भर गया, और लास्ट वाला जो घर है ऑर्बिट एक कक्षा है, तो लास्ट अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नीशियम भी क्या होगा बच्चों? धातु होगा। तो धातु का ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जो भी धातु होगा उसकी बाहरी कक्षा में मात्र 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। I hope you understood. Let's move. अब समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ध्यान से समझो दूसरी प्रॉपर्टी को। देखो कह रहा है विद्युत धनात्मक गुण, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी मतलब विद्युत धनात्मक गुण। ये क्या होता है इसको समझो। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अर्थात इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता होती है। देखिए अब जितनी धातुएं होती हैं वो सब के सब विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी इस पे प्लस चार्ज होता है। जैसे Na11 है ना, तो इस पे जब होगा तो इस पे प्लस चार्ज होगा, माइनस कभी नहीं होगा। माइनस चार्ज अधातु का होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये हो गया लिथियम, इस पे भी हमेशा लिथियम जो है इस पे भी प्लस चार्ज 1 रहेगा, है ना, इस पे प्लस इनिशियल। तो इस तरीके से जो है ना बच्चों, यहाँ पे +2 चार्ज रहेगा, +1 चार्ज रहेगा, फिर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज रहेगा। इस तरीके से ये अब जो धातु होते हैं ना इस पे प्लस चार्ज होता है। अब प्लस चार्ज होता क्यों है तो ये भी समझ लो। जैसे यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, समझो ये एलिमेंट है, यहाँ पे आपको पता है नाभि में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं प्लस में प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसकी जो परमाणु संख्या होती है आपको पता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो देखो इसमें जब इलेक्ट्रॉन है, देखो सपोज डेट मान के चलो ये लिथियम है, तो लिथियम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन, लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे समा गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा। तो देखो अब 1 इलेक्ट्रॉन को, अब इसको औष्टक रूल पूरा करने के लिए, औष्टक का नियम पूरा करने के लिए या तो 8 गो, देखो औष्टक का नियम ये होता है ना कि कोई भी जो तत्व होता है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जब वो 8 गो ले लेता है तो वो मतलब कांस्टेंट हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, वो अस्थाई हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, वो किसी से तक झक नहीं करेगा, अस्थाई हो जाएगा। तो अस्थाई होने के लिए या तो अब देखो इसको 8 को पूरा करना है, बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरा करना है, तो क्या ये 7 को लेगा? लेना आसान है? नहीं, 7 को लेने के बजाय कहेगा एक वो दे बिलवाइए देते हैं, है ना। तो ये अपना क्या करेगा, एक वो बिलवा देगा, एक वो किसी को दे देगा इलेक्ट्रॉन वहां। तब देखो ये जैसे किसी को दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो गया, चला गया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो माइनस एगो कम हो गया और प्लस वाला बढ़ गया, तो इसीलिए इस पे एगो प्लस क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है ना। और देखो 1 प्लस तो बढ़ गया, ठीक है, और भी क्या चीजें होगा, अब ये जो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, अब उस पे 1 माइनस बढ़ जाएगा। जैसे ये लिथियम दे दिया किसको, क्लोरीन को दे दिया मान के चलो, तो क्लोरीन पे माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मान को चलो क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो एक माइनस उसका चिपका देंगे क्योंकि माइनस ज्यादा हुआ, है ना। चलिए बच्चों, तो देखिए धातु जो होगा इसका भौतिक गुण है, धातु का पहला भौतिक गुण देखें कि आउटर ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में 1 2 3 को इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा गुण देख लिए कि धातु जो होता है विद्युत का धनात्मक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज रहता है यानी उसको माइनस को भगा देगा, लौटिया देगा। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे समझो नेक्स्ट लेवल वाला चीज। पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर आपको लेके आया है कहीं सिवान। जैसे में देखो एक बार फिर से यहाँ पर हम आपको चीजों को समझा रहे हैं, जैसे NaCl का कोई सोडियम,
सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 11। क्योंकि ये 11 होता है तो 2 8 1 हो जाएगा, 2 गो 8 को 10 वो 1 11 हो गया। ठीक है, अब इसका देखो, अब ये एगो इलेक्ट्रॉनवा का कर दिया बच्चों, दे दिया ओकरा को, जो इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका कोष्टक हो गया पूरा 2 8, अब पूरा हो गया, अब ये अस्थाई हो गया, अस्थाई हो गया। अब इसके ऊपर वह टीका कर दिया, सिंदूर कर दिया पीयर, काहे प्लस हो गया, क्योंकि ये अब अस्थाई हो गया, अब ये ताक झांक नहीं करेगा। लेकिन जैसे लिथियम देखो, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक में से 2 1, और ये जैसे एक दिया तो इस पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस वाला भाग गया है, जैसे माइनस वाला गया तो इस पे प्लस वाला अधिका बचा ना, प्रोटॉन की संख्या वाला बच जाएगा अधिका। आपको चूंकि पता है ना कि जो नाभि होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या वो सदैव बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्याएं होती है हमेशा क्या रहती हैं, बराबर होती है। जो आपका न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन्स के समान नहीं रहती है, वो अलग अलग होता है ना। चलिए अब तीसरा भौतिक गुण देखिए, धातु का तीसरा भौतिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा भौतिक गुण कह रहा है आघात वर्धनीयता, जिसको मैलेबिलिटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। जितने धातु आप देखे हैं ना, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे धातुएं जो होती है आघात वर्धनीय होती है, यानी इसको थोड़िएगा ना, मारिएगा हथौड़ा से तो ये सह लेगा, टूटेगा नहीं, है ना। और वही मिट्टी पे ले जाओ ना, मारो, शीशा पे लेके जाओ, एक हथौड़ी मारो, सहेगा, टूट के बिखर जाएगा, है ना। तो इसलिए बब्बू इस चीज को समझना कि जो धातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, यानी वो पिटाई सह लेता है लो, लेकिन अधातु पिटाई नहीं सहेगा। इसको अब पीट कर, अब ये सह लेता है इसलिए इसको पीट पीट कर हम लोग चादर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, चादर। अब देखिए वो ना लोहा को थुर थुर के लोग क्या बना देता है, थरिया, अरे प्लेट बना देता है। लो बच्चों थोड़ा समझा करो। अब देखो तो ये तीसरा गुण समझ में आया। पहला गुण हम लोग सीखे थे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे थे कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जो बाहरी कक्षा होता है इसमें एक गो इलेक्ट्रॉन होगा या 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा या 3 गो होगा। धातु के जो पहला गुण सीखे भौतिक गुण कि उसके बाह्यतम कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन या 2 गो इलेक्ट्रॉन या 3 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा ये सीखे कि जो धातुएं होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी उस पर सदैव प्लस चार्ज रहता है धातु पर। तीसरा ये सीख रहे हैं कि धातुएं जो होता है वो पिटा लेता है और पिटा के मार्क सह लेता है ना, चादर बन जाता है। वही जो होता है अधातु सहेगा नहीं, इकली टूट के बिखर जाएगा। शीशा पे हथौड़ा मारोगे बेचारा बिखर जाएगा। अब समझो चौथा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग तन्यता यानी डक्टाइल कहते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इससे तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। तन्यता जिसको हम लोग डक्टिलिबिलिटी बोलते हैं, डक्टाइल धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाई जा सकती है। डक्टाइल वो धातुएं, मतलब जितनी धातुएं होती है वो सब के सब क्या होती है, डक्टाइल होती है। अब डक्टाइल बोले तो तन्यता यानी तन के लमड़ जाएगा, है ना, क्या कर जाएगा, लमड़ जाएगा। तो धातुएं क्या होती है बच्चों, तन्य होती है, यानी इसको खींच के क्या बना सकते हो, खींच के तार बना सकते हो। देखो जैसे कि आप यहाँ पे नोट में देख सकते हैं कि आपको पता है ना 1 ग्राम सोना से आप लोग 2 किलोमीटर लंबी तारे बना सकते हो। 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर, मात्र 1 ग्राम सोना। सबसे अगर तन्यता कोई होता है तो सोना होता है। देखो तमड़ा के एकदम तार बना दिया जाता है। महिलाओं को छोटे छोटे कान में पहनेगी, नक में पहनेगी, इतनी पतली पतली प्लेटें को बना रहता है, उसको लमड़ा के एकदम हल्का हल्का एकदम देखते हो ना, भरी में मापा जाता है, इतना कम वजन का चीजें। तो धातु जो होते हैं, सोना जो होता है काफी ज्यादा क्या होता है, डक्टाइल होता है, तन्य होता है। और तन्य होने की वजह से इसको हम लोग वायर बना सकते हैं, पतली पतली तारे बनाए जा सकते हैं, पतली पतली चादरें बनाए जा सकते हैं। अब देखो पांचवा गुण क्या है, पांचवा गुण है द्रवणांक एवं कंथांक, जिसको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
यानी धातुओं की जो दौड़ांक होंगी और क्वथनांक होंगी वो क्या होंगी, वो देखो। तो धातुओं के दौड़ांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम अपवाद है, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघलकर उबलने जलते हैं। अब देखो बाबू, आप सभी जानते हो कि धातु जो होता है इतना जल्दी गलता नहीं, द्रवणांक तो द्रव तो बनेगा नहीं इतना जल्दी। क्वथनांक यानी ये बॉयल, तो देखो मेल्ट यानी पिघलेगा नहीं, बॉइलिंग यानी उबलेगा नहीं, ये दोनों जल्दी नहीं करता है धातु। इनकी क्यों, ये दोनों चीज बहुत हाई होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ना उबलेगा ना पिघलेगा। धातु पिघलते हुए देखे हो? नहीं देखे होंगे। बस ये दो अपवाद है, सोडियमुआ के सोडियमुआ और पोटासियम, ये दोनों इतना खतरा है कि इसको पानी में डुबो के रखा जाता है, ये कौनों से निकल के तक झाक कर लेगा। तो इसलिए इसको क्या करके रखा जाता है, किरोसिन तेल में ले को डुबा कर रख दो। काहे कि तू जो है जैसे वो अकेला रहता है ताक झांक करने के बाद क्या हुआ, तो इस तरीके से ताक झांक को रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको किरोसिन ऑयल में डुबो के रख दिया जाता है। चल शांति से रह, बड़ी आया था ताक झांक करने, किसी को से किसी को फंसा दिया जाए। देखते हो ताक झांक करना समाज में सुने हो ना, अगर जो लड़का एकदम घर का जिम्मेवारी को नहीं समझता है तो बुजुर्ग क्या कहते हैं, उसका शादी करा दो। बस शादी जैसे करा दिया जाता है, बेचारा टेंशन से घर पे पहले पूरा एकदम झाड़ झूठ के निकलता था, अब पूरा एकदम सीधा साधा से निकलेगा, रोज मिलेगा पायना, टाइम से ना कहना देगा तो, है ना। तो ये सब चीजें हो जाता है, सुधार बहुत सारी चीजें जिम्मेवारियां जब आती है तो इंसान सुधर जाता है ना। तो देखो वही खचरा हुआ था किसके अनुसार, किसके सोडियम के साथ है पोटेशियम, तो इसलिए इसको कहाँ डुबो के रख दिया जाता है, किरोसिन ऑयल में, किरोसिन तेल में क्या कर दिया जाता है, इसको डुबो के रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम रहता है ना। बाकी सारी धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन ये दोनों का खचरा सबका कम ही रहता है। नॉर्मल आरटीपी पर रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर लेते हैं, जलना पिघलना शुरू कर देते हैं, है ना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट लेवल वाली गुण देखते हैं जिसका नाम है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब धातुएं जो होती है ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होती है। देखो सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है। आप सभी जानते हो ना, सिल्वर चांदी जो होता है सबसे बढ़िया वायर है, सबसे तगड़ा वायर है, क्योंकि चांदी के द्वारा बहुत तेजी से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। चांदी के तार में सबसे जल्दी बिजली दौड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और बिजली दौड़ पाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतरीन अगर कोई वायर पूछ रहा है, तार पूछ रहा है, तो चांदी का होगा, क्योंकि चांदी जो होता है ना उसकी थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी हाई होता है, काफी अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। जबकि लेड यानी सीसा धातु सबसे कम ग्रेफाइट अपवाद, देखो जबकि सीसा जो है उससे कम, सबसे कम, और ग्रेफाइट तो अपवाद है, ग्रेफाइट एक अपवाद है। सीसा जो होता है वो सबसे कम धातु को ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, बिजली को एक जगह से दूसरी ले जगह ले जाएगा। देखो सबसे ज्यादा चांदी, सबसे कम लेड, सीसा, और एक अपवाद है बाबू ग्रेफाइट। ई जो है ससुरा अधातु है, लेकिन ई जो है अधातु होने के बावजूद भी ई धातु के जैसन बिहेव करता है। लाइन जैसे आपका पेंसिलवा जो बना होगा, बचपन में देखे होंगे, लिखे होंगे या घसेट घसेट के, तो पेंसिलवा का जो नोकिया रहता है ना अंदरवा करियक्का, वो बना होता है ग्रेफाइट का। और वही ग्रेफाइटवा जो होता है उसमें इधर से तार जोड़ेगा, उधर तो उधर करंट मारेगा झटाक से, तो वहां पे वो क्या करता है, ये जो वायर का ये यानी जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें बिजली दौड़ेगा, है ना। तो ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, जबकि सीसा जो है लेड वो सबसे कम सुचालक है विद्युत और ऊष्मा का। अब समझो सातवां गुण जो होता है धातु का, जिसको हम लोग चमक साइन के नाम से जानते हैं, चमक साइन। देखिए
धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जितनी धातु आप दुनिया में देखोगे ना, यानी 92, 91 जो धातु आप देखें, वो सब के सब क्या होंगे बाबू? चमकदार। उनके पास एक अपना खास साइन होता है, खुद का चमक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं बाबू? धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन बहुत चीजें लेकिन क्या हो गया भाई? ग्रेफाइट और आयोडीन अपवाद है, जो अधातु होते भी चमकीला होता है। अब देखो ना ग्रेफाइट, अभी ना पेंसिल बा देख तो एकदम सिंगल कितना अच्छा था, होता है, चमकता है, दूरे से वो चमक रहा है। तो ग्रेफाइट देखोगे ना, वो अधातु है, यानी वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी खूब अच्छा साइन है, उसके पास चमकता है। और आयोडीन, नमक वमक देखे हो तो नमक में आयोडीन होता है, वो का होता है कि वो भी जो होता है नॉर्मली चमकता खूब है, अधातु है और फिर भी चमक रहा है। क्योंकि हर चीज जो है, देखो धातु सब चमकेगा, ये तो बात सही है, लेकिन ये जो पनौतिया दुगो है, इसको बिल्कुल याद रखना, ये दोनों पनौती अधातु है। लो, ये दोनों का है अधातु। अधातु होने के बावजूद, अधातु होने के बावजूद भी ये दोनों हई तो बिजली को भी ढोएगा और चमकबो करेगा, हई खाली चमकेगा। अब समझो नेक्स्ट लेवल वाली चीजें। 7 तो हो गया। 8वां गुण समझो, ये पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर के बैनर पे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें। देखिए, कठोरता यानी जिसको हम लोग हार्डनेस कहते हैं। अब धातु के अंदर कठोरता भी होता है, जिसको हार्डनेस के नाम से जानते हो। देखो, सभी धातुएं कठोर होती है, जितनी भी धातुएं हैं ना, यानी 91 धातुएं क्या होगी? हार्डनेस होगा उसके अंदर, कठोरता होगा। यानी क्या छूने से पिचक जाएगा? नहीं, कठोर चीजें क्या होता है? हार्ड होता है। वो जल्दी, देखो ये हार्ड है तो चिपक रहा है, एकदम टाइट है ना, तो ये हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है। वैसे ही जो जितनी भी धातुएं होती है वो सब के सब हार्ड होती है, मजबूत होती है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अपवाद है। अब ये 3 गो इसमें खचरा को छोड़ के सब धातु तो क्या होता है? एकदम कठोर होता है, मजबूत होता है। लेकिन हई तीनों पनौतिया को छोड़ के, सोडियमवा को और पोटेशियमवा को, के को और लिथियमवा को, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब जो होंगे, सब के सब क्या होंगे बच्चों? यानी पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब के सब हार्ड होता है। अब भाई सोडियम जो होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, पोटेशियम, लिथियम भी, तीनों जो होता है हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, मुलायम टाइप का रहता है। क्ले देखो, मिट्टी उसके टाइप का होता है, ढेले टाइप का। लेकिन बाकी जितने भी आप 91 धातुएं देख रहे हैं, ये सारे धातु जो है मजबूत यानी कठोर होते हैं, बस 3 गो को छोड़ के, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को छोड़ के। अब देखो 9वां गुण क्या कह रहा है? 9वां गुण जो होता है बच्चों, धातुओं के पास एक खुद का स्पेशल ध्वनि होता है, स्पेशल साउंड होता है। अब स्पेशल साउंड क्या होता है उसको समझो। स्पेशल साउंड ये होता है बच्चों कि धातुओं के हथौड़ों से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अब कौन ध्वनि? लोहा ले लो, देखो गांव में बच्चा होता है तो क्या डुन 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 पीटा जाता है, थाली बजाया जाता है, क्यों? तो उससे एक धात्विक साउंड निकलता है, एक अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जितनी धातुएं होती है, अगर उसको हथौड़ा से ठुकाओगे ना तो उसमें से एक आवाज निकलेगा, एक साउंड निकलेगा, वो खास साउंड होता है, जिस साउंड को हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि बोला जाता है। तो सभी धातुओं के पास क्या होता है? एक स्पेशल ध्वनि होता है, जिसको हम धात्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं बच्चों। अब देखो 10वां जो क्या गुण होता है? फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में विशेषकर ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बताएं आपको अवस्था के बारे में। कमरे के ताप पर धातुएं प्रायः ठोस रूप में होती हैं, यानी नॉर्मल आरटीपी पर, रूम टेम्परेचर पे बाबू जो हम लोग का धातुएं होती है वो सब के सब क्या होंगी? ध्यान से देखो, ठोस फॉर्म में होंगी। ठोस अब बोलोगे ठोस यानी सॉलिड, यानी लकड़ी देखियो, सूखल लकड़ी हार्ड भी होता है, मन लकड़ी जो होता है वो एकदम कैसा होता है? ठोस होता है।
ठोस, तो ठोस होगा, सॉलिड होगा आरटीपी पर। लेकिन हई बड़ा खचरा है, इसको एकदम याद रखना पनौतिया को। Hg मरकरी, पारा जो होता है एक अपवाद है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है छोटू? लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड। एक अपवाद है इसमें। देखो जनरली जो भौतिक अवस्था जो होता है, हम लोग धातुओं के गुण सीख रहे हैं, तो 10वां जो गुण है वो सारी धातुएं सब के सब जो होते हैं ठोस होते हैं, सॉलिड ही होते हैं, बस एक पनौतिया को छोड़ के यानी पारा को छोड़कर। ये पनौतिया पारा जो है मरकरिया, ये मरकरी जो है ये होता है पानी का लिबिलिबिर होता है, ठीक है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में, अब गए होंगे कभी बुखार उखार लगा होगा, डॉक्टर के पास लिया रहेगा थर्मामीटर, लिया के खोज देगा, तो यहाँ पे खोज देता है, उसके बाद से देखेगा अरे तो याद पड़ा कि जा हम तो एथिए नहीं किए थे, इसको झरबे ना किए थे तिया। अब जैसे झाड़ता है तिया बस इसको गर्म आ जाता है, गर्मा के पूरा एकदम नीचे इन्हें आ जाएगा, एक साइड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे कहेगा 2 मिनट रख ले रहो, और 2 मिनट रखने के बाद क्या हो जाएगा, अब पूरा इसको टेम्परेचर मिलेगा। अभी टेम्परेचर जैसे मिला, ये तो लिक्विड जैसन होते हैं, और हीट मिलेगा तो क्या और ऊपर भागने लगेगा। और जैसे इसको शरीर अब 37 डिग्री है, 98.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो इतना अगर टेम्परेचर है तो कोई आपको बुखार नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ारेनहाइट का अगर आपका मेजरमेंट आ रहा है तो फिर आपको फीवर है ना, बुखार है। तो देखो अब ऐसे निकालता है, देखता है कि जा 100 डिग्री बुखार हो गया रे, ऊपर चला गया है, 100 डिग्री बुखार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो पनिया भरा रहता है, पहले शीशे वाला जो बहुत पहले डॉक्टर जो होता था लो शीशा वाला था, उसके अंदर एक पानी भरा रहता था, तो पनिया दूसरा कुछ नाम होता था, और ये पारा होता था जिसको मरकरी कहते हैं इंग्लिशवा में, Hg है ना। ये मरकरिया जो है आपको बुखार को मापने में मदद करता है ना। तो ये अपवाद है, याद रखना, सब धातु ठोस, लेकिन एक धातु मरकरी को छोड़कर, मरकरी जो होता है वो पानी जिसमें होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जिसको द्रव अवस्था कहते हैं, है ना बच्चों। तो अब आपको अभी तक कितनी पुरपट्टी धातु को समझ में आ गया है? 10। अब देखो 11वां पुरपट्टी क्या है, याद रखो बच्चों, घनत्व। ये धा नहीं है बाबू, घा है, घनत्व, घनत्व, डेंसिटी। घनत्व के बारे में अब समझते हैं, घनत्व क्या है। देखो बाबू घनत्व पर ढेर टेंशन ना लेना है, समझो। एक मीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, यानी क्यूब ले लो, 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब ले लो, और इनमें कौनो चीज भरो, वो कितना आट रहा है वही उसका क्या होगा, डेंसिटी हो गया, घनत्व। अगर तो 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा वाला क्यूब में जितना माने चीज अट जाएगा उसको वेट कर लो, वो जितना हुआ वही उसका क्या हो गया, घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया। जैसे सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अब देखो घनत्व आप जितना धातु होगा ना वो ढेरे समाएगा। 1 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा ऊंचा, यानी 1 सेंटीमीटर वाला डिब्बा ले लो, 1 सेंटीमीटर ऊंचा लंबा चौड़ा, उस वाले 1 सेंटीमीटर जैसे है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर, ये तो डिब्बा हो गया। इस डिब्बा में अगर जित धातु रख रहे हो, अधातु रख रहे हो, उपधातु रख रहे हो, तो सबसे ज्यादा कौन अटेगा, तो सबसे ज्यादा बाबू अटेगा कौन, धातु उठेगा। धातु का देखते हो, धातु जो होता है, धातु के कण जो होते हैं ना आपस में एकदम लगे लगे चिपके रहते हैं, जब आपस में पास में चिपके रहेंगे ना तो इनमें डालोगे तो ढेरे कम जगह में ज्यादा एडजस्ट हो जाएंगे, ज्यादा समा जाएंगे, है ना। तो इसमें ज्यादा आ जाएंगे क्या, धातुओं के पार्टिकल्स यानी कण, ठीक है। तो आपने क्या समझा इसमें, यानी धातुओं की जो घनत्व होता है वो सदैव उच्च रहता है, जबकि एक इसमें एक्सेप्शन है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के घनत्व निम्न होता है। जैसे तो आप देखें ना 91 यानी 91 को धातु में जो होते हैं सब के सब इनकी डेंसिटी यानी घनत्व उच्च होता है, लेकिन एक जो है ये जो होते हैं पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन चारों की जो घनत्व होता है वो थोड़ा सा निम्न रहता है, कम रहता है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट चीज जो बचा रहेगा उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए चमक, धातु की सतह चमकदार होती है जैसे सोना, चांदी आदि,
ये भी इसकी भौतिक गुण है, देख के आप पहचान सकते हो कि धातुओं की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, साइन ब्राइटनेस रहता है उसके, साइनेस्ट रहता है यानी वो चमकदार होती है। और कठोरता, सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती है जैसे लोहा, तांबा आदि। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो हार्ड होती है, कठोर होती है। और साइन ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे और इसकी एक्सेप्शन भी हो गया था। और यहां से जो चीजें हैं अब हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।